ओम प्रणतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए हर पथ पर जीत। लगाइए गुरु की तस्वीर अपने मन के कक्ष में, देखना तकदीर के सभी फैसले फिर होंगे आपके पक्ष में। दोस्तों नमस्कार, एसवीएल चैनल पर मैं राजक्रिएट एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों 13 जुलाई 2022 को आने वाली गुरु पूर्णिमा की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरी उस परमपिता परमात्मा और जगत गुरु श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी दर्शकों को आपकी गुरु जी का आशीष, प्यार और सानिध्य मिलता रहे। दोस्तों आज के इस गुरु पूर्णिमा 2022 के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुरु पूर्णिमा 2022 कब आ रही है और गुरु पूर्णिमा कब तक व्याप्त रहेगी, और इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहों की ऐसी कौन सी विशिष्ट स्थितियां बनी हुई हैं जो इस बार की गुरु पूर्णिमा को और भी महत्वपूर्ण बना रही है। और दोस्तों ऐसे अवसर पर आप भी ऐसा कौन सा विशिष्ट प्रयोग करें ताकि आपके ऊपर आपकी गुरु की कृपा, दृष्टि और प्रेम बना रहे। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सनातन धर्म शास्त्रों के मुताबिक गुरु जी की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, और यह भी बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा को कहते हैं। दोस्तों साथ ही 5 ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिसमें हम अक्सर पूजा में नजरअंदाज कर जाते हैं और जिस कारण हमें हमारे द्वारा की गई पूजा का पूर्ण फल या शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी दर्शकों से गुजारिश कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल एस्ट्रो हिल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी व्यूअर्स मेरी ऐसी ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो हिल्स को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हाँ, एक और गुजारिश, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आपसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यह जानिए कि इस बार गुरु पूर्णिमा कब है और कौन से शुभ समय और शुभ मुहूर्त में आ रही है, और दोस्तों ग्रहों की ऐसी कौन सी विशिष्ट स्थितियां बनी हुई हैं जो इस बार की गुरु पूर्णिमा को और भी महत्वपूर्ण बना रही है। दोस्तों 13 जुलाई दिन बुधवार, मिथुन लग्न उदय और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनु लग्न के साथ ही अर्ली मॉर्निंग सुबह अमृत बेला पर यानी सुबह 4:02 पर यह गुरु पूर्णिमा आरंभ हो रही है। और यह गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई की रात अर्धरात्रि और 14 जुलाई की तारीख उदय होते से यानी रात्रि 12:09 तक यह गुरु पूर्णिमा व्याप्त रहेगी और उसके बाद संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों 13 जुलाई सुबह 4:02 तक का लग्न उदय सारी देखिए। दोस्तों ये पंचांग है। दोस्तों इस पंचांग के मुताबिक उस वक्त मिथुन लग्न उदय है, धनु राशि है, लग्न में लग्नेश बुध सूर्य के साथ विद्यमान है यानी कि बुध आदित्य योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, बुध स्वयं की मिथुन राशि में विराजमान है, यह भद्रा योग बना रहा है। मंगल एकादश भाव में मेष राशि में राहु के साथ रोचक योग बना रहे हैं, और गुरु केंद्र में स्वयं की मीन राशि यानी कि दशम भाव में हंस योग बना रहे हैं। और शुक्र ग्रह स्वयं की राशि वृष राशि में द्वादश भाव में मालवीय योग बना रहे हैं, और शनि मकर राशि में शश योग बना रहे हैं। यानी कि अब देखिए दोस्तों, सूर्य चंद्र भी आमने सामने है, पूर्णिमा है ना। तो ज्योतिष में इन ग्रहों की ऐसी स्थिति को पंच महापुरुष महायोग कहते हैं। दोस्तों यानी कि मेजर ग्रह अपनी अपनी राशियों में विद्यमान है, और उसमें जो लग्न उदय सारणी है और उस दौरान जो पूर्णिमा भी है, इसलिए इस पर्व को इतना श्रेष्ठ समय बना रही है। दोस्तों अब जानिए कि हमारे सनातनी जीवन में, हमारे धर्म और हमारे शिष्य परंपरा में गुरु जी की क्या इंपॉर्टेंस मानी जाती है। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों बात गंभीर है, जरा समझ लो। यानी गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं से भी बड़े दर्जे में शामिल है। दोस्तों शास्त्र में गुरु जी की महिमा का वर्णन करते हुए महान संत कबीर दास जी स्वयं कहते हैं, कबीर राम कृष्ण से बड़ा कौन, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोके वे धनी, गुरु आगे अधीन। समझे दोस्तों, ऐसा हर एक शख्स
वो सच जिन्होंने आपको आपके भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में आपको चलना सिखाया, आपको आगे बढ़ना सिखाया, वे आपके गुरु जी ही होते हैं। यानी कि जन्म से लेकर आपके माता पिता से लेकर आपके स्कूल टीचर, आपके लेक्चरर, आपके प्रोफेसर तक सभी लोग आपके भौतिक जीवन के आपके गुरु हैं। इसके अलावा वो सभी जन जो हमें भौतिक जीवन से हटकर हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हमें टीचिंग्स देकर हमें अपने गुरु ज्ञान के द्वारा इसी जीवन में और इस जीवन के बाद यानी कि मृत्यु के बाद की जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए ज्ञान चक्षु देकर रास्ता दिखाते हैं। उन सभी के प्रति हम मनुष्यजन अपनी कृतज्ञता यानी कि थैंक्स वर्दी करने के लिए जो गुरु पूजन करते हैं, ताकि हम सही रास्ते पर चलते रहें, हमें सही दिशा मिलती रहे, इसलिए गुरु पूजन करते हैं। दोस्तों, शास्त्र क्या कहते हैं? हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी कि अगर हरि रूठ जाए तो गुरु तो है, अगर गुरु रूठ जाए तो हरि भी रास्ता नहीं देते। गुरु के बिना गति ही नहीं, गुरु के बिना हमें कोई ठिकाना नहीं, हमें कोई बचा ही नहीं सकता। अब गुरु जी हमारी फेवर में रहें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम अपने लक्ष्य को इस जीवन में सफलतापूर्वक प्राप्त करते रहें और अपने जीवन को सफल बना सकें, इसलिए गुरु जी की हम शरण में रहते हैं। यह गुरु पूर्णिमा का पर्व की पूजा उन सभी गुरुओं के लिए समर्पित मानी जाती है। अब दोस्तों, अभी यह जानिए इसी व्यास पूर्णिमा को क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वेद हमारे ज्ञान का भंडार माने जाते हैं और ऋषि व्यास जी ने वेदों को हमें मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त करके, यानी 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि इन वेदों को क्लासिफाइड करके हम मनुष्य जाति को समर्पित किए। इसलिए ऋषि व्यास जी को वेद व्यास जी कहते हैं, क्योंकि ऋषि व्यास जी का जन्म इसी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, अब जानिए कि गुरु जी की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन क्या विशेष प्रयोग किया जाए जो आसान भी हो और जो शीघ्र फलदायी भी हो। दोस्तों, यह प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है और जो गुरु जी की दीक्षा मन में अभिलाषा लेकर चलते हैं कि गुरु दीक्षा उन्हें मिल जाए, ऐसी कामना रखते हैं। इस प्रयोग से उन्हें शीघ्र ही पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह प्रयोग वो लोग भी जरूर करें जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है और गुरु मर्यादा के विरुद्ध अगर कोई कर्म उनसे हो गया है और उनके गुरु से रुष्ट हो गए हैं, तो वो अपने इस उपाय से अपने रूठे गुरु को मना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करना क्या है? दोस्तों, आपने गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्वच्छ गंगा जल में कुछ हल्दी या केसर डालकर उस जल से, उसमें कुछ स्वच्छ जल भी डाल देना है, उस जल से आपने स्नान करना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं अगर पॉसिबल हो। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो जो पूजा में आप स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहनते हैं उसके ऊपर आप कुछ हल्दी के या केसर के छींटे दे दीजिए। फिर आपने नाभि और मस्तक पर भी पीला तिलक लगा लेना है, चाहे वो हल्दी का हो चाहे केसर का हो। फिर अपने घर में पूजा स्थान में पूजा के लिए एक 5 मुख वाला आटे का दीपक तैयार कर लेना है। दोस्तों, जैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको दिखाने के लिए एक दीपक बना रखा है पहले। ये दीपक ऐसे है दोस्तों, 5 मुख है, 5 मुख के आगे एक लौंग गड़ा के रखा हुआ है। फिर उस लौंगों के ऊपर मैंने एक बाती, ये कलावे की बाती है दोस्तों, पीले रंग की बाती होती है, नहीं तो आप इसको केसर या हल्दी से रंग करके सुखाकर लौंगों के ऊपर यानी कि मुख के ऊपर आपने ये बाती रख देंगे ऐसे। अब आपने इसके ऊपर अच्छी तरह देसी घी भरकर प्रज्वलित करते हुए, यानी कि उत्तर या पूर्व तरफ मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए आपने अपने गुरु के या फोटो या जो भी आपके पास मूर्त है उसके आगे प्रज्वलित करते हुए आपने वो दीपक अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपने एक दोस्तों 5 बाती का दीपक जब जलेगा तो साथ में 5 लोग जलेंगे, ये ध्यान रखना। यानी दीपक को लोग ऐसी स्थिति में रख देने हैं, इकट्ठे जलते हैं धीरे धीरे। अब ये 5 बाती 5 तत्वों की प्रतीक है और ये 5 लौंग 5 कर्म इंद्रिय जैसे हमारी आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, और इस 5 कर्म इंद्रियों से जो हमारे 5 रस इंद्रिय यानी ध्यान इंद्रिय पैदा होती है, जैसे रूप, रस, गंध, श्रवण और स्पर्श, ये सभी ज्ञान इंद्रिय हम अपने इष्ट अपने गुरु जी को समर्पित करते हैं। इस भाव से भक्ति पूर्ण भाव से प्रे करते हैं कि मैं अपने मन क्रम वचन से अपनी पूर्ण इंद्रियों से अपने गुरु के आगे समर्पित हूँ, मुझे गुरु आगे मिलते रहे, मुझे गुरु ज्ञान मिलता रहे, मुझे गुरु का सानिध्य मिलता रहे। और पूजा में आप पीले फूल, 5 रंग की मिठाई, अगर नहीं तो 5 या पीले मीठे चावल, मीठा हलवा रख सकते हैं, 5 केले रख सकते हैं और 5 मिनट के लिए आप शांत चित्त होकर एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोस्तों, वो मंत्र क्या है, पहले वो मंत्र जान लीजिए, नोट कर लीजिए। ओम ऐं
ह्रीं श्रीं क्लीं परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो से पूर्ण मंत्र है। यह मंत्र सभी लोग जाप कर सकते हैं। जिनके पास गुरु मंत्र है वो ठीक है, गुरु मंत्र के साथ ये मंत्र जाप कर लें, या जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है तो ये विशेष मंत्र बहुत जरूर जाप करें ताकि उनको कृपा दृष्टि मिलती रहे। अब दोस्तों बात करते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें हम अक्सर अपनी पूजा के समय नजरअंदाज कर जाते हैं। इस नजरअंदाजी से हमें अपनी पूजा का पूर्ण और शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो कौन कौन सी बातें हैं ये जानिए। दोस्तों नंबर 1, पूजा के समय दीपक को दीपक से कभी भी जलाना नहीं चाहिए। जल्दी जलते दीपक से दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। नंबर 2, देव दीपक प्रज्वलित करते समय दक्षिण की तरफ मुंह करके दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जलते हुए दीपक से धूप अगरबत्ती भी कभी भी प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं। नंबर 4, पिघला हुआ घी और पतला सा चंदन कभी भी पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए। अक्सर हम दीपक जलाने के लिए घी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, ऐसा कभी करना नहीं होता। नंबर 5, पूजा के समय सिर के बाल गीले नहीं होने चाहिए और पहने हुए वस्त्र स्वच्छ हो, साफ हो, कहीं से गले कटे सड़े भी ना हो, मैले भी ना हो, और वस्त्रों पर कहीं आपके सिर के झड़े हुए बाल भी नहीं लगे नहीं होने चाहिए, यानी पूर्ण स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। साधारणतः हम ये बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखना है। दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्त्रियां किसी को गुरु बना सकती हैं या क्या स्त्रियां गुरु दीक्षा ले सकती हैं, शास्त्र इस संबंध में क्या कहते हैं। दोस्तों ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।